हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड। आप लोग कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी कोर्स करते हो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग हॉस्पिटल में करना नेसेसरी होता है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हम लोग पढ़ी किसके लिए रहे हैं भाई? पेशेंट को अच्छे से केयर कर पाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसी रहती है। और हॉस्पिटल ट्रेनिंग में सबसे पहले बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, दीदी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम सीएमओ ऑफिस जाएंगे तो क्या क्या लगेगा। इस वीडियो में बात करेंगे हमारी ट्रेनिंग कैसी रही थी, जब मैंने ट्रेनिंग किया था, सवाल जवाब सब कुछ बताऊंगी। मेरी ट्रेनिंग जर्नी कैसी रही थी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू थम्स अप गाइस। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, कोई फनी चैनल तो नहीं है कि सभी लोग करेंगे। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए और इसके लिए बिल्कुल भी आपका एक भी पैसा नहीं वेस्ट होने वाला। तो चलो जल्दी से पहले लाइक करो वीडियो को, फिर देखना स्टार्ट करो। ओके, तो देखिए ट्रेनिंग के लिए आपको जैसे ही आप लोग का एग्जाम खत्म होता है, फिनिश होता है, तो उसके 1-2 दिन में या 3-4 दिन में, कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ठीक है, उतनी जल्दी आपके कॉलेजेस में ट्रेनिंग लेटर और ये कॉलेज की तरफ से जो कॉलेज का नेम होता है उसका एक फॉर्म मिल जाता है आपको। ठीक है, तो 2 फॉर्म मिलते हैं, 3 कॉपियां मिलेंगी। तो आपको ये बात याद रखना है। एक तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये कॉलेज की नेम लिखा रहेगा, और एक मिलेगा आपको फॉर्म। ठीक है, कि ट्रेनिंग पे आपको पूरा ये सब फिल करना रहेगा। इसमें 5 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, ये आपको इसकी 3 कॉपी रहनी चाहिए और इसकी भी 3 कॉपी रहनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे कॉलेज की तरफ से इतना आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये जो कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा, इसमें आपको कॉलेज के स्टैम्प एंड सिग्नेचर प्रिंसिपल का होना चाहिए। वैसे वो लोग करके ही देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वीडियो देख रहे हो तो सब कुछ जान लो। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो मिल जाएगा आपको। जैसे ही मिलेगा दूसरे दिन आपको तुरंत जाना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कैसे लिखनी रहेगी। एप्लीकेशन में क्या लिखना रहेगा, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं दीदी हमें एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन लिखने का। ठीक है, तो इसको देख के ऐसे ही अच्छे से लिख सकते हो। और उसी के साथ आपको अपना एक आधार कार्ड पिन करना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, ऐसे ही पिन करके आपको अपने सीएमओ ऑफिस में, जहां से भी आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, वहां पे आपको सीएमओ ऑफिस में जाके जमा करना है। ठीक है, अगर हॉस्पिटल्स नहीं फिल हुए रहते तो आपको तुरंत 1-2 दिन में ही हॉस्पिटल्स मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे आपकी कॉलेज वाले, आपके सीएमओ ने आपको भेजा है इस हॉस्पिटल में। वही लोग डिसाइड करते हैं, आप नहीं डिसाइड करते हो। ठीक है, लेकिन गर्ल्स हो तो फिर ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इस वजह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में करना चाहते हो अपनी ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको वैसे ही वो लोग बना के दे देते हैं। और फिर आपको जब आप लोगों का नाम आ जाएगा, सीएमओ लेटर बना देगा, तो आपको इस टाइप का लेटर मिलेगा। तो देखिए यहाँ सीएमओ की तरफ से जो लेटर बना के दिया जाता है उसमें 4-5 बच्चों के नाम रहते हैं। ठीक है, उनके लिए हॉस्पिटल्स लिखे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा रहता है और बहुत से बच्चों का नाम लिखा था जिन्हें कल्याणपुर सीएससी मिला था। ठीक है, और मैंने कहा भी था, मैंने तो कहा था पनकी का ही देने के लिए, लेकिन पनकी में तो होता नहीं था और फिर कल्याणपुर में ही मुझे मिला था, कल्याणपुर सीएससी में। और कॉलेज की तरफ से आपको लेटर मिलेगा और दूसरा आपको ट्रेनिंग फॉर्म मिलेगा। ठीक है, दोनों की 3-3 कॉपियां मिलेंगी आपको। एक आपके पास रहेगी और एक आपके सीएमओ ऑफिस में जमा होगी, अगर वो लोग मांगेंगे तो देना पड़ेगा, और एक आपके पीसीआई में जाती है। पहले ऐसा था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है तो पीसीआई में नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी। शायद 2 कॉपी दें या 3 कॉपी तो आपको कॉलेज वाले देंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। ट्रेनिंग का लेटर है आपकी कॉलेज की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्टैंप लगा रहना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फॉर्म आ गया था तो फिर मैं लेटर कॉलेज का और आधार कार्ड लेके चली गई थी सीधे कल्याणपुर सीएससी में। फिर मैंने एप्लीकेशन फटाफट से लिखा। फिर एप्लीकेशन लिखने के बाद सर को मैंने दिया, तो सर कहते हैं बेटा यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा सीएमओ ऑफिस में।
इस फॉर्म को जमा करना पड़ता है। तो फिर वहीं से सीएमओ ऑफिस से ही हम स्टूडेंट्स का नाम लिख के आता है कि हाँ ये हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग दी गई है, वहीं से डिसाइड होके आता है। तो जब मैं सीएमओ ऑफिस गई थी तो फिर मैंने उनसे बोल दिया था, जो सर थे उनसे मैंने कह दिया था मुझे यही हॉस्पिटल चाहिए। तो फिर ज्यादातर सभी हॉस्पिटल फिल ही हो चुके थे क्योंकि हम लेट हो गए थे, बता ही दिया मैंने आप लोगों को। तो उन्होंने कहा हर जगह तो फिल हो गया, अगर तुम दूसरी जगह करना चाहो तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे भी दूर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वही हॉस्पिटल चाहिए, मैं वेट कर लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 मंथ बाद सर प्लीज जल्दी कर दीजिए, इसके लिए शायद पैसे भी लगते हैं, ठीक है। और उसी में अपना फोन नंबर लिखना रहता है, फोन नंबर उस पे एप्लीकेशन में भी लिखना रहता है और आधार कार्ड में वो लोग देखते हैं और फिर जमा कर देते हैं। फिर मैंने थोड़े दिन तक वेट किया, फिर सीएम ऑफिस से फोन आया कि हाँ आपका लेटर बन गया है, आप ले जाओ अपना लेटर आके। कहते हैं जो फीस दे रही थी वो ले आना, ठीक है। फिर मैंने भैया को ही कह दिया था भैया जाके ले लो, मैं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो भैया ले आए थे, फीस भी दे दी क्योंकि